हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना के क्वेश्चन आंसर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी चार्ज इजली बाय फ्रिक्शन। इनमें से कौन सा फ्रिक्शन के द्वारा आसानी से चार्ज हो सकता है? चार्ज नहीं हो सकता है। इसका आंसर है कॉपर रॉड। कॉपर रॉड को आसानी से फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। बाकी प्लास्टिक स्केल को, बैलून को या फिर एक क्लॉथ को हम लोग आसानी से वुलन क्लॉथ को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि रॉड इलेक्ट्रॉन्स कुछ ले लेता है सिल्क के क्लॉथ से और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाते हैं और प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर ट्रू और फॉल्स है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फॉल्स। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हम लोग पढ़े हैं हम लोगों ने। सो बी, अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये ट्रू है। चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट करता है एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को। कैसे? क्योंकि जब वो दोनों आपस में आते हैं तो क्या होता है कि जो रॉड है, ग्लास रॉड है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है प्लास्टिक स्ट्रॉ से, जिसकी वजह से प्लास्टिक स्ट्रॉ वो अनचार्ज हो जाता है और वो अनचार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हमने पढ़ा है। या फिर अनलाइक वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ले लेता है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेने की वजह से जो वो प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो नेगेटिवली चार्ज, वो अपोजिट चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसके अपोजिट चार्ज वो हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको ये ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर पाता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन सी आता है लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। ये फॉल्स है, लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट करता है। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, ये भी फॉल्स है। अर्थक्वेक को हम लोग एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज heard while taking off a sweater during winters, explain। तो इसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि देखो, हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसके वजह से जब वो स्वेटर हम लोग निकालते हैं तो वो रब होता है, फ्रिक्शन रब होता है, जिसकी वजह से चार्जेस की लेन देन होती है और इसी वजह से हमें वो क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस की वजह से। ओके, हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इज चार्ज इफ वी टच इट विथ आवर हैंड। हमने पढ़ा है कि अभी हमने देखा कि जो हमारा बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, सो गुड कंडक्टर होने की वजह से जब भी हम एक चार्ज बॉडी को पकड़ते हैं तो क्या होता है, उसके कुछ चार्जेस को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, उसके कुछ चार्जेस हमारे द्वारा ट्रैवल करते हैं अर्थ पे, इसी की वजह से वो चार्ज बॉडी अपना कुछ चार्जेस लॉस कर देता है। चलो आगे देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन हमारा है नेम द स्केल। स्केल का नाम बताना है ऑन विच, एक मिनट, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। हमें उस स्केल का नाम बताना है जिस पे अर्थक्वेक मेजर होता है। ठीक है, इज मेजर्ड, उस अर्थक्वेक का हमें नाम बताना है। उसके बाद एक अर्थक्वेक जिसको मेज़र किया गया है 3, स्केल पे जिसको मेज़र किया गया है 3। सो क्या ये रिकॉर्ड हो पाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा? सो वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ? इज इट लाइकली टू कॉज डैमेज, क्या ये डैमेज कॉज कर पाएगा? सो पहला क्वेश्चन हमारा था कि कौन सा स्केल है जिसके द्वारा ये मेज़र किया जाता है, तो वो तो है रिच्टर स्केल, आप लोग जानते ही हो, वो है रिच्टर स्केल। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि क्या ये 3 जो है उस पर जो मेज़र हुआ है, पहले तो है डिजिटल स्केल, ये पहले हम लोग लिख लेते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर उस पर 3 मेज़र हुआ है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर 3 मेज़र हुई है, सो क्या वो कुछ डैमेज कर पाएगा और क्या वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड हो पाएगा? तो जी हाँ, दूसरा आंसर है कि वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड हो पाएगा। 3 अगर उसने मेज़र किया तो वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है इज़ इट लाइकली टू कॉज डैमेज? नहीं, ये डैमेज कॉज नहीं कर पाएगा, ये बहुत ही कम अर्थक्वेक है, इसके लिए डैमेज कुछ नहीं कॉज कर सकता। चलो ये तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। सो 3 हमें मेजर्स बताने हैं जिसके द्वारा हम खुद को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हो, ये आप चैप्टर्स में आप लोग देख लोगे तो आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप लाइटनिंग से आप प्रोटेक्ट करो खुद को, तो ये आप चैप्टर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 8th क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज
balloon where is an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. क्यों ऐसा होता है? सो देखो, एक चार्ज बैलून के अंदर क्या है, एक चार्ज बैलून के पास सेम एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल क्यों करता है? क्योंकि दोनों के पास सेम चार्जेस है। सेम चार्जेस होने की वजह से हमने पढ़ा है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए वो रिपेल करते हैं। लेकिन वहीं पे एक अनचार्ज बैलून के पास चार्ज नहीं है वो, और एक चार्ज बैलून के पास चार्जेस हैं, जिसकी वजह से वो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं अपने 9th क्वेश्चन को। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। सो हमने पढ़ा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ये डिटेक्ट करने के लिए चार्ज बॉडी को। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है दोस्तों? तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। अब डायग्राम आप लोग खुद से बना लेना। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन कि लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक, जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सो हमारा पहला स्टेट हो सकता है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर बहुत ज़्यादा पहाड़ है वहाँ पे, सो स्लाइड करते रहते, तो एक वो हो सकता है। उसके बाद हमारा एक राजस्थान हो सकता है, एक राजस्थान है जहाँ पे ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश हमारा ले सकते हैं हम, हिमाचल प्रदेश नहीं, हम हिमाचल प्रदेश को भी वैसे हम लोग ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। चलो आगे देखते हैं अपने 11th क्वेश्चन को। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम। ठीक है, सपोज आप लोग अपने होम से आउटसाइड हो एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। सो हमने कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ये तो आपने चैप्टर में पढ़े हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे आप किसी इस एकदम खुले ग्राउंड में आप लोग चल जाओगे, एकदम वहाँ पे शांति से बैठे हो, पेड़ के नीचे आप लोग नहीं आओगे, एकदम खुले ग्राउंड में चल जाओगे, ताकि बिल्डिंग्स अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई आप पे कुछ गिरे ना। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक खुले ग्राउंड में चल जाओगे। उसके बाद और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो? ऐसे ही आप लोग एकदम एक खुले स्पेस में रह सकते हो, किसी बिल्डिंग के सामने ना आए, तो ये सारी प्रिकॉशंस आप लोग ले सकते हो। उसके बाद 12th क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट अ थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला? एक्सप्लेन। यहाँ पे लिखा है कि देखो, एक वेदर डिपार्टमेंट ने मान लो प्रिडिक्ट किया है कि एक थंडरस्टॉर्म जो है, थंडरस्टॉर्म वो एक दिन होने वाला है, एक सर्टेन डे को थंडरस्टॉर्म होने वाला है। लेकिन मान लो कि आपको उसी दिन जाना है, ठीक है, बाहर जाना है आपको उसी दिन बाहर जाना है। सो क्या आप अम्ब्रेला लेके जाओगे? वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला? सो एक्सप्लेन करो। अगर आप लेके जाओगे तो एक्सप्लेन करो, नहीं लेके जाओगे तो एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक्सप्लेन करो। तो हमारा यहाँ पे आंसर है नो, हम अम्ब्रेला नहीं लेके जाएंगे। रीज़न बिहाइंड इट कि अम्ब्रेला का जो वो कैप होता है वो एक मेटेलिक कैप होता है। अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से होता है ना। सो ये जो उसका कैप होता है, ये वाला कैप जो होता है, ये एक मेटेलिक कैप होता है। और थंडरस्टॉर्म है तो थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग तो है। सो लाइटनिंग है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ आता है। सो लाइटनिंग है तो वो आसानी से चार्जेस इसमें आ जाएंगे और हम लोग वहीं पे तहस नहस हो जाएंगे। आसानी से वो चार्जेस को एक्वायर कर लेगा, ये मेटेलिक कैप आसानी से चार्जेस को एक्वायर कर लेगा और हम लोग वहीं पे तहस नहस हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो अम्ब्रेला को ना ही लेके जाएं। चलो, तो ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होता है खत्म। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय।